अच्छा, ये तुर्की एम्बेसी है, अभी फ़्लैग हाफ पास्ट हुआ है, तो अभी तो रात हो गई, बंद है। लेकिन ये है कि कल इंशाल्लाह फिर इसकी कोई मैं तरतीब बताता हूँ आप लोगों को, कैसे डोनेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर पूरा में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, मैं इस वक्त तुर्की एम्बेसी के बाहर खड़ा हूँ मस्कत में, और मैं यहाँ पर क्यों आया आपको पता है कि ज़ल्ज़ला आया हुआ। 34,000 से ज़्यादा अमवात अभी तक हो चुकी हैं, और उसके डोनेशन के लिए बेसिकली मैं आया था यहाँ पर। तो मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ कि ओमान में रहने वाले लोग किस तरह तुर्की एम्बेसी को डोनेट कर सकते हैं। कैश डोनेशंस के अकाउंट्स भी हैं यहाँ पर, और अगर आपने बॉक्सेस वगैरह देने हैं तो वो एम्बेसडर के हाउस में, जो वो कि तुर्की ये शातीपुरम में एम्बेसी से थोड़ा सा आगे इसी रोड पर मौजूद है। आप स्ट्रेट जाएंगे एम्बेसी वाले रोड पे तो पार्क के साथ है, तो वहाँ दे सकते हैं। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आप अपने तमाम भाइयों की मदद करते हैं, तो सीरिया और तुर्की के भाइयों की भी इस मदद मुश्किल घड़ी में लाजमी मदद करें, क्योंकि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के मदद करें। ये एम्बेसी ऑफ तुर्की है, इसके बाहर जो है ना वो सारा ये लगाया हुआ है, ये सारी डोनेशंस वगैरह का ये सारा तरतीब है इसका। और अगर आपने करना है अकाउंट्स कैश वगैरह, तो ये सारा इनका कैश अकाउंट है, बैंक दोफार का अकाउंट है, ब्रांच कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। और ये विंटर टेंट्स वगैरह ये सारी की सारी ला के आप एम्बेसडर की उसमें जमा करवा सकते हैं, और इनके यहाँ पर सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। पूरी एम्बेसी वाली गली है बेसिकली, एम्बेसडर्स के हजरात जो है ना उनके घर यहाँ पर है सबके। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर का घर है, उसके साथ ही साथ ये तमाम दूसरे जो एम्बेसीज़ हैं ये उनका भी रिहायशी पाकिस्तान का है। सो बेसिकली ये ओमान में एम्बेसी वाली गली कहलाती है जो है एम्बेसी रोड्स हैं सारी तमाम को दिख रहा है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एम्बेसडर के घर पे, यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस जमा हो रहे हैं जो कि वहाँ पर सामने। तो ये तुर्की के एम्बेसडर का हाउस है, वो पीछे झंडा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने बॉक्सेस वगैरह लाके देने। तुर्की की ये एम्बेसी से थोड़ा सा आगे है, ये बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके। पर ये सारे बॉक्सेस वगैरह देखें दिए जा रहे हैं, जो भी जिसको भी देना है इधर। तो इस तरह बॉक्सेस वगैरह आप बना के और यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं लाके। ये वो जगह है जहाँ पर सारे डोनेशन बॉक्सेस वगैरह जमा हो रहे हैं। टर्किश एयरलाइन के जो CEO हैं उनसे, वो अंदर ही हैं अभी, उनसे मेरी बात हुई है। तो वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को कॉल दूंगा, फिर आप लोग टाइम पे उस टाइम पे आइएगा। और अभी आपने लाना क्या है यहाँ पर आपने जो हैंड वॉश वगैरह के आइटम्स है ना वो लाने। अच्छा, टेंट्स वगैरह का मसला ये है कि यहाँ पर जो टेंट मिलते हैं ना, वो टेंट वहाँ की -10 को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त जिस एरिया में ये अर्थक्वेक आया हुआ ना, ज़ल्ज़ला आया हुआ, वहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने यूज्ड आइटम नहीं देने, क्योंकि हाइजेनिक वो प्रॉब्लम हो जाता है उसके अंदर ना। आपने नए आइटम देने। लेकिन मैंने जो इनसे बात की, उन्होंने कहा यार कोशिश ये करें कि आप कैश डिपॉजिट करवाएं, जो बैंक ने एम्बेसी का जो अकाउंट दिया है ना। तो कम्युलेटिव जो है ना ये सारा का सारा मामला, देखो 3 से 4 प्रॉब्लम है यहाँ पर। मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, अब इस वक्त जो जहाज यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ 1 टन जो है वो लेके जा सकते हैं। अब ये बिग बस जो है वो एयर बस अरेंज कर रहे हैं, लेकिन वो 19 फरवरी से पहले नहीं मिलेगी इन्हें, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला होगा। दूसरा नंबर, ये यहाँ से जो चीज़ आपको 5 रियाल में मिलेगी, वो तुर्की के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने टैक्स फ्री कर दिया है इस अर्थक्वेक के बाद। तो 5 रियाल में अगर आप यहाँ पे एक चीज़ लोगे तो वहाँ पे उनको वो 5 रियाल में 5 चीज़ें मिल जाएंगी। तो कैश विल बी गुड थिंग फॉर देम। एम्बेसी का अकाउंट है, बैंक दोफार का अकाउंट है एम्बेसी के बाहर से, वो मैंने लगाया। वहाँ पर आपने अपने सारे फंड्स वगैरह भेजने हैं और दिल खोल के मदद करनी है, और आपने मेरी कॉल का इंतजार करना। वॉलंटियर जब हम खुद से अपने हाथों से ये सामान उठाना, करना, रखवाना, ये जो हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हम शाइन में गए थे, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे हाजिर होंगे और अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे इसमें इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, और इस कार्य खैर में किसी के साथ भी हो सकता है, इंडिया के साथ हो सकता है, पाकिस्तान के साथ, किसी भी मुल्क के साथ ही हो सकता है। ये मिनल्लाह है, और इस तकलीफ को हम मिलकर इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे और अपने भाइयों की छाना बचाना खड़े होंगे। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीरियन एम्बेसी की तरफ। सीरियन एम्बेसी की भी जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, वो भी इधर करीब में ही है। हम सीरियन एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। इंडिया की एम्बेसी है, उसके बराबर में अमेरिका की एम्बेसी है। बीच में एक पुलिस की पोस्ट आती है, उनको आप बता दें, वो मतलब आपसे पूछेंगे, उनको बता देंगे भाई हम हेल्प के लिए जा रहे हैं सीरियन एम्बेसी, तो वो आपको जाने देंगे, मसला नहीं है। ये जी सीरियन एम्बेसी, हम आ गए। भी चल के पता करते हैं क्या क्या चाहिए। ये सारा मटेरियल है जो यहाँ पे। तो सीरियन एम्बेसी में जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पर बेबी के आइटम्स चाहिए, डायपर्स हो गया, फूड आइटम्स हैं, और ड्राई मिल्क वगैरह, सीरियलैक वगैरह, और बेयरली यूज्ड जो सर्दी से बचने के कपड़े हैं ना। मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं यार पुराने कपड़े जो यूजेबल भी नहीं है वो दे के जा रहे हैं, तो या तो नए कपड़े दें या फिर बेयरली यूज, बहुत कम यूज़ हुए और यूजेबल हो, मतलब यूज़ करने के काबिल हो। और अकाउंट नंबर भी मैं दे रहा हूँ, एम्बेसी का अकाउंट नंबर है, इस पर आप कैश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मज़ीद मतलब यहाँ पर वॉलंटियर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर उस मतन में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के सपोर्ट करें, इन लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।